नमस्कार। आज हम इस क्लास में औसत चैप्टर का जो टॉपिक बचे हुए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम देखते हैं कुछ प्रश्न और किस टाइप से वो लगते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा और पहला प्रश्न भी है, किस पर आधारित है? तो ये सम संख्याओं का औसत निकालने पर आधारित है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, मान लीजिए 2, 4, 6 है, इसका हमें एवरेज बताना है यानी कि औसत निकालना है। तो पहला तरीका तो हमारा ये है, एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से काट देंगे, जो बीच में है वही हमारा जो है औसत हो गया। दूसरा तरीका ये है हमारा कि 2 + 4 करेंगे, 4 + 6 कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा? 6 4 10, 6 4 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। तो संख्या 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए 12 हो गया, संख्या कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर कटेगा जब 3 चौक 12, यानी कि 4 ही उस तरीके से भी आएगा। दोनों तरीके से, पहले तरीके से क्या है, हमने क्या बताया कि जो संख्या थी, एक संख्या इधर, 3 ही संख्या, एक संख्या इधर से निकाल ली हमने, एक संख्या इधर से, बीच में जो संख्या बची वो हमारी जो है 4 हो गई। इसमें जो है दो का जो है दो का अंतर आ रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, जिसमें अंतर जो है दोस्तों एक समान आए, उसी क्वेश्चन में जो है ये ट्रिक काम करेगा। जिसमें अंतर समान हो वैसे क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगा। तो संख्या हट गई तो बीच में आ गया हमारा 4। और दूसरा तरीका हमने बताया कि 2 + 4 कर लेंगे, 4 + 6 कर लेंगे, तो तीनों को आपस में यानी कि जोड़ लेंगे तो आया हमारा 12। और संख्या कितनी है? 3 से जब भाग दे देंगे तो हमारा 4 ही जो है एवरेज आ जाएगा, यानी कि औसत आ जाएगा। दूसरा टाइप है हमारा, यहाँ पर देखते हैं, तो ये है 2 4 6 8। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 संख्याएं हमें दी हुई हैं, ठीक है, और हमें औसत निकालना है यानी कि एवरेज बताना है, तो इसमें जो है हम इसमें भी 2 2 का अंतर आ रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, 2 2 का अंतर आ रहा है। तो जो इसमें क्या होता है कि जो बीच की दोनों संख्याएं होती हैं, यानी कि जो बीच की संख्याएं हैं इसे हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 4 + 6 कर लेंगे। ठीक है, और बटे 2 कर लेंगे, क्योंकि 2 ही संख्याएं हमने दी हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10। यहाँ पर एवरेज जो आया हमारा वो 5 निकल कर आया। ठीक है, ये तरीका हो गया। और तीसरा टाइप है जो इसी में, वो है कि सभी संख्याओं को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो कितना होगा हमारा? यहाँ पर 8 है, 8 2 10 हो जाएगा। ठीक, 10 6 16, 16 4 20, यानी कि 20 हमारा जो है आगे काउंट करने पर पूरी संख्याओं को हम जोड़ने पर। ठीक है, और उसके बाद संख्या कितनी है हमारी? 4 है, तो 4 पंचे 20, यानी कि 5 इसमें भी आंसर हमारा यानी कि औसत निकल कर आया। तो ये तरीका हो गया। तो ये सभी सम संख्याओं की जितनी भी संख्याएं होंगी हमारी, ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। अगला टाइप है हमारा, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्याएं आ गई हैं, इनका औसत बताना है हमें। तो हमने क्या सूत्र बताया था कि सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का योग बटे और संख्या कितनी संख्याएं हैं वो लिखकर बताना है। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या है कि सभी संख्याओं का पहले हम योग करेंगे, बटे करके कितनी संख्या है उतनी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उसे भाग दे देंगे। ये सूत्र था हमारा। तो इतनी बड़ी संख्या मान लीजिए आ गई है, इसको आपको एवरेज बताना है यानी कि औसत निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि पहले गिन लेंगे कितनी संख्या है यहाँ पर। ठीक है, 3, यहाँ पर 4 है, 4 3 7 संख्या है, तो हम ये वाला ट्रिक काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लगेगा जो है, क्योंकि 2 2 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 20 22 24, यहाँ पर 2 2 का अंतर आ रहा है, पहले हम अंतर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 संख्या इधर से काट देंगे। ठीक है, 3 संख्या इधर से निकाल देंगे, 3 संख्या इधर से, तो हमारा बीच में कितना बचा? 26। यही हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा औसत यानी कि आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 के प्रथम 8 गुर्जों का औसत कितना है? यानी 7, अगर आप 7 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आ रही है तो कितनी कह रहा है? 8 गुर्जों का औसत। 7 का पहाड़ा आप पढ़िए दोस्तों, तो 8 गुर्जों का औसत निकालना है, 8 बार में कितना जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो गया हमारा, 7 के प्रथम 8 गुर्जों का औसत कितना होगा? तो 7 हो गया। ठीक है, 14 हो गया हमारा,
21 हो गया, डाट डाट 7 8 56, यानी कि 56 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसे हल कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर पहली संख्या और आखिरी संख्या लेंगे। ठीक है, पहली संख्या और आखिरी संख्या तो 7 + 56। ठीक है, यहाँ पर 7 + 56 हो गया हमारा, बटे कितना है 2, 2 संख्याएं हैं तो कितना हो गया हमारा 56 + 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 हो गया हमारा। ठीक है, तो 63 को हम 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा हमारा 2 × 6 और 2 एकम 2 और पॉइंट लगा 2 × 5 10 हो गया हमारा। तो 31.5 हमारा जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 12 के प्रथम 15 गुणजों की यहाँ पर तो था दोस्तों 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या था कि 7 और 8 को जो है हम गुणा कर लिए। ठीक है, 7 7 8 56 हो गया हमारा, यानी कि 56 संख्याओं तक हमारा 8 गुणज मिलेंगे 7 के। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या और आखिरी संख्या को लेकर के हम प्लस करके यहाँ पर आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर क्या है कि 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 12 और 15 को गुणा कर लेंगे। आपस में जब गुणा कर लेंगे तो हमारा जो आएगा दोस्तों वो आएगा 180। ठीक है, गुणा करेंगे तो 180 आएगा, तो पहली संख्या हो गई हमारी और उसके बाद 180। ठीक है, 180 बटे कितना है 2 संख्या है, बराबर कितना आएगा यहाँ पर 192 बटे 2। अब इसे काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 2 × 9 18 हो जाएगा और 2 × 6 12 हो जाएगा, यानी कि 96 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका 96 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डाट 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 15 का स्क्वायर, यानी कि का एवरेज औसत क्या होगा। ठीक है, औसत पूछ रहा है, औसत इतने का क्या होगा, यानी कि पहली संख्या और पहली संख्या से 15 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें जो सूत्र लगता है दोस्तों, ये सूत्र लगेगा, इसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं, तो इसमें है पहली संख्या क्या है हमारी, यहाँ पर है 15। ठीक है, तो 15 लिख लेंगे पहले हम, 15 प्लस कितना है यहाँ पर 15 + 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर होगा 15 15 दूना 30 30 31 हो जाएगा। ठीक है, और भागे 3, भागे 3 नहीं दोस्तों, भागे 6, यहाँ पर सूत्र में लिखा है जो 6। ठीक है, उसके बाद संख्या कितनी थी हमारी, तो संख्या थी हमारी यहाँ पर 15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 15 से 15 कट गया हमारा, और यहाँ पर 2 3 6 हो गया और 2 8 16 हो गया। ठीक है, कट गया ये, तो आया कितना हमारा आंसर, यहाँ पर गुणा करेंगे तो आएगा हमारा इतना। ठीक है, 248 बटे 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है। अब कटेगा जब ये तो हमारा आंसर कितना आएगा 82.66, 82.66 इतना हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा एवरेज निकल कर आया। ये आगे देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी दोस्तों जो है इसी सूत्र पर आधारित है, हमने 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के लिए हैं। तो यहाँ पर हल करते हैं दोस्तों इसे सूत्र के माध्यम से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणे, इसके बाद है संख्या कितनी है हमारी 10। ठीक है, यहाँ पर 10 है, इसके बाद हम 11 ले लेंगे। ठीक है, 1 प्लस करना है 11, इसके बाद गुणे, यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 1 प्लस करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना होगा 6, तो यहाँ पर काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 आया, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 3 सते 21, 7 बार गया। अब इसे जब गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा ये 1540। ठीक है, आंसर इसका जो आएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है हमने नीचे, तो इसको देखते हैं। तो ये पहला टाइप था और इसी का जो है दूसरा टाइप यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम इसे, संख्या कितनी है हमारी 20, इतनी संख्याओं को 2 से लेकर के हमें
20 तक जितनी भी संख्याओं सम संख्याओं का हमें एवरेज बताना है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, दूसरा टाइप है हमारा यहाँ पर 20, क्योंकि 20 संख्या थी, ठीक है। 20 गुणे 21 गुणे 20, 20 दूना 40 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो था दोस्तों, यहाँ पर तो हम जो 10 संख्या थी, 10 को हम 2 से गुणा कर लिए तो हमारा कितना आया था 10 दूना 20 हो गए थे, 1 प्लस हो गया, यहाँ पर 21 हो गया था। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 20 लिखा, 21 लिखा, उसके बाद हम यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट 22 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद कितना है हमारा 6 वैसे ही लिख लेंगे। अब काटते हैं इसे हम जो है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा हमारा, और 2 दहम्मा 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 सते 21, 7 हो गया। अब इसे जब गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा कितना, 1540 आंसर आएगा, ठीक है। यही टाइप हो गई, ये पहला टाइप था और ये दूसरा टाइप था। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें क्या था कि यहाँ पर कॉमन सभी चीजें हैं इन दोनों में दोस्तों, केवल अंतर कितना है कि यहाँ पर इसमें क्या है कि जो 10 था इसको हम 2 से गुणा कर लिए 20 हो गया, और 1 प्लस कर लिए यहाँ पर 21 हो गया। इसमें क्या है कि जो संख्या थी 20 में 1 प्लस किए 21 हो गया, और 21 में 22 डायरेक्ट लिख लिए, यानी कि 20 21 22 हम डायरेक्ट लिख लिए, यहाँ पर गुणा कुछ नहीं किए। बटे 6 था तो 6 रख के काट पीट दिए, हमारा 1540 आ गया, यहाँ पर भी 1540 आ गया। दोनों में सेम ही आंसर आया है। आप किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो 15 तक के सभी सम संख्या पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। सम संख्याओं के वर्गों का औसत हमें बताना है। तो यहाँ पर सम संख्या 15 तो विषम संख्या है हमारी, सम संख्या पूछी है, तो इसके पहले क्या होगा सम संख्या के, तो यहाँ पर 14 गुणे 15 गुणे 16, ठीक। संख्या और संख्या कितनी है हमारी, तो यहाँ पर 6 गुणे संख्या कितनी आएगी इसमें, तो आएगी इसमें जो वो आएगी 7, ठीक है। 7 आएगी संख्या, क्योंकि 15 तक के 1 से लेकर 15 तक अगर हम सम संख्या निकालेंगे तो उनकी संख्या जो होगी वो 7 होगी। अब इसे काटते हैं, ठीक है। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 सते 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 सते 14, और यहाँ पर 3 पचे 15 हो जाएगा हमारा, 7 से 60 कट गया, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 5 गुणे 16 अगर हम करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 6 के 30 हो जाएगा 0, और 5 1 5 5 1 6, ठीक है। तो 5 6 के 30 हो जाएगा, यानी कि 3 हासिल बचा हमारा, 5 1 5 5 6 7 8 80 हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 80 आंसर इसका आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तो सम संख्या पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो 15 तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है। विषम संख्या यहाँ पर बताना है, यहाँ पर सम संख्या था, यहाँ पर विषम। सम और विषम दोनों टाइप के क्वेश्चनों का हमने इसीलिए लिया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम 1 से लेकर 15 तक के विषम संख्या निकालेंगे, 1 से लेकर 15 तक अगर बीच में हम विषम संख्याओं को निकालेंगे तो उनकी संख्या जो आएगी वो 8 आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं तो पहले तो 15 गुणे 16 गुणे 17, ठीक है। उसके बाद है 6 गुणे 8, क्योंकि संख्या जो आएगी इनकी वो 8 आएगी। अब यहाँ पर काटते हैं तो 2 तिया 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6 हो गया हमारा, और 2 तिया 6 और 2 8 16, 2 8 16 हो गया, ठीक है। 8 से 8 यहाँ पर कट गया, और उसके बाद हो गया 3 पचे 15। तो यहाँ पर जो गुणा होगा हमारा 5 गुणे 17, आंसर इसका आएगा दोस्तों 85, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो 85 आएगा। ये हो गया जो है विषम संख्या के वर्गों का औसत हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 68 है। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 68 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। इसमें हमें छोटी संख्या बतानी है, तो इसमें देखते हैं 68 जो है दोस्तों, इसे हम बीच में रखेंगे। सब 5 पूछा गया है, तो
5 यहाँ पर 2 इधर होंगी दोस्तों और 2 इधर होंगी, ठीक है। मान लीजिए संख्या 2 इधर होंगी और 2 इधर संख्या होंगी, ठीक है, तभी तो 5 होगा क्रमागत। तो यहाँ पर जो है तो 68 है। 68 जो संख्या है इसको हम हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक है, संख्या के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा और यहाँ पर 64 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है, सम संख्या पूछा गया है। 64 65 तो हमारी जो है अभाज्य संख्या है, 66 जो है सम संख्या है, विषम संख्या है जो है 64, 65 जो है हमारी विषम संख्या है। उसके बाद 64 हो गया, 65 66 हो गया, 67 भी हमारी विषम संख्या है। उसके बाद 68 है, 69 70 जो है हमारी सम संख्या है, 71 विषम है, इसके बाद है 72, ठीक है, 72 है। तो इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या जो हमारी है वो है 64, ठीक है। अगर बड़ी संख्या पूछते तो सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 72। बीच की संख्या अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं की बीच की संख्या क्या होगी, तो वो होगा हमारा 68, ठीक है। यहाँ से तीनों क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, 64 हो गया हमारा। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता तो हमारा 72 हो जाता, और सबसे बीच की संख्या अगर पूछता क्वेश्चन में तो हमारा 68 हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 53 है, तो छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो छोटी संख्या इसमें पूछी गई है, यहाँ पर भी छोटी संख्या पूछी गई थी। और एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है, तो 2 का अंतर है, ठीक है, 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर अंतर 2 का है। यहाँ पर देखते हैं तो हमारी संख्या कितनी है, 53 तो एक विषम संख्या है, ठीक है। पूछा क्या गया है, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या पूछा गया है यहाँ पर। तो इसके पहले 2 संख्या यहाँ पर होंगी, 2 संख्या यहाँ पर होंगी, तभी तो 4 संख्या होंगी। तो यहाँ पर जो है 2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर, क्योंकि इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये विषम संख्या है। तो इसके पहले कितना होगा, जो है यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इधर लिख देते हैं थोड़ा, 50 और जो है 52, 53, उसके बाद है 50 51 तो हमारा जो है विषम संख्या है, 52 53, उसके बाद 54 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 54 55 विषम संख्या है, 56 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा क्या गया क्वेश्चन में, जो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या में बताना है। तो छोटी संख्या हमारी जो है 50 हो जाएगी। अगर यहीं पर बड़ी संख्या पूछी गई होती तो बड़ी संख्या हमारा जो है 56 हो जाता, और बीच की संख्या अगर पूछा गया होता तो बीच की संख्या जो है हमारी 53 हो जाता क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों टाइप के आंसर हमने आपको बता दिए कि किस तरीके से आप तीनों टाइप के आंसर जो है क्वेश्चन के निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, A, B, C, D और E 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पर हल करते हैं, देखते हैं इसे। तो A, B, C, D और E, ठीक है। तो जो संख्या हमने बताई उसे हमेशा बीच में रखना है हमें। संख्या कितनी है हमारी, 33 को बीच में रखेंगे। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या यानी कि 31 32 33, यहाँ पर 31, यहाँ पर 13 लिख दिया हमने, यहाँ पर 31, यहाँ पर जो है 32 33, उसके बाद है 34, उसके बाद है यहाँ पर 35, ठीक है, 35 हो गया। क्योंकि क्रमागत लगातार संख्याएं चलती हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से होगा, 33 है तो 31 32 33 34 35 हो जाएगा, क्योंकि 5 संख्याओं का कहा गया है, 5 संख्याओं का क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें जो संख्या होगी दोस्तों, बड़ी संख्या हमारी जो है 35 होगी। यहाँ पर 35 लिखा है हमने, 35 होगी। अगर यहीं पर पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारी 31 होगी। अगर बीच की संख्या पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो बीच की संख्या हमारी 33 हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीनों टाइप के आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है दोस्तों। तो 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याएं हमारी कितना होंगी,
100 तो हमारी सम संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 99 लेंगे। 100 हमारी विषम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या यहाँ पर 100 हमारी सम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या पूछा गया दोस्तों, तो हम 99 ले लेंगे। ठीक है, बटे 2 कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 बटे 2 बराबर यहाँ पर आंसर जो आएगा 50। ठीक है, 50 होगा। औसत क्या होगा? 50 होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5 संख्याओं का औसत 46 है। 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी? इस सूत्र के माध्यम से हम ये क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, और 2 टाइप से बताएंगे इसे हम। देखते हैं पहले सूत्र क्या है हमारा, तो एवरेज गुणे यानी कि संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं कितना है 5 ब्रैकेट में 4 दिया 5 गुणे 46 माइनस उसके बाद है 4 गुणे 45। ठीक है, 4 गुणे 45 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 230 माइनस 180। ठीक है, बराबर आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पर 50। जब घटाएंगे इसे तो हमारा आंसर 50 आ जाएगा। इसका आंसर पहला टाइप तो ये हो गया, आंसर जो निकला वो 50 निकला। उसके बाद दूसरा टाइप यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा ऊपर बता देते हैं खाली स्थान में। तो दूसरा टाइप यहाँ पर है। दूसरा टाइप में क्या करना है आपको, केवल जो है यहाँ पर जो 46 लिखा गया है, ठीक है, जो 46 है उसी में जो है दोस्तों 4 को आप अगर प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। तो यहाँ पर जो 4 दिया गया है दोस्तों, 4 में अगर आप 46 प्लस कर देंगे, यहाँ पर 4 में 46 में 4 प्लस करें या फिर 4 में 46 एक ही बात है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो दोस्तों 50 आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है, इतना मेथड करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 50 इसका। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है अगला, 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 संख्याओं का औसत हमें 24 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हल करते हैं इसे 24 + 4। ठीक है, आंसर कितना आएगा हमारा? आएगा यहाँ पर 28। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत 40 है। 6 संख्या हैं, उनका औसत जो है दिया गया है 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक संख्या में यानी कि एक संख्या जितनी भी संख्या है, संख्या कितनी है 6 है, 6 संख्या में से हमें 7 घटा दिया जाए। ठीक है, तो नया औसत क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं, तो नया औसत कितना होगा, तो हल करते हैं इसे 40 - 7 बराबर कितना होगा हमारा यहाँ पर, तो 33 आंसर हमारा जो है इसका आ जाएगा। ये हमारा औसत होगा, नया औसत होगा 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत 21 है। 10 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करके नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा? नए समूह का औसत पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, तो हल करते हैं इसे 21 × 2। ठीक है, 21 × 2 हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर 42 आएगा। यही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नया समूह का औसत क्या होगा, तो नया औसत जो है समूह का यही होगा 42। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं 10 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से भाग देकर एक नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है 10 संख्याओं का औसत कितना है हमारा जो है 40 है। ठीक है, औसत हमारा 40 है, 8 से भाग दिया जाए तो औसत में जो है दोस्तों हम संख्या 8 जो दी गई है, ठीक है, इससे अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा आंसर इसका 5। 8 × 5 = 40 हो जाएगा। यहाँ पर औसत कितना था 21 था, 21 में हमने 2 से गुणा कर लिया, हमारा आंसर 42 आ गया। यहाँ पर औसत कितना था हमारा 40 था,
40 में जो है 40 में से अगर हम 7 जो है संख्या जो दी गई थी 7 घटा लिए, हमारा आंसर जो है 33 आ गया। यहाँ पर 5 संख्याओं का 25 था, तो उसके अकॉर्डिंग 4 की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 24 में 4 प्लस कर लिए, हमारा 28 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हल किए इसको हम। आगे देखते हैं, यही शॉर्ट तरीका था दोस्तों हल करने का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 42 है। 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। तो 14वीं संख्या क्या होगी? यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहले तो यहाँ पर देखते हैं कितना है 42 प्लस 14, 42 प्लस कितना है 14 गुणे 2। ठीक है, 42 प्लस 14 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो 42 रहेगा। ठीक है, 14 दूना 28 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 14 दूना 28 हो जाएगा। उसके बाद आंसर जो आएगा इसका प्लस करेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। यही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था पहला तरीका। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीके में क्या था कि यहाँ पर क्या दिया गया है 13 गुणे 42 कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? 13 गुणे 42 546 आएगा। उसके बाद है 42, 14वीं संख्या शामिल किया जाता है तो 44 हो जाता है। 14 गुणे कितना है 44, 14 गुणे 44 हो जाएगा तो हमारा 616 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर घटा लेंगे हम 616 माइनस 546, 616 जो है माइनस 616 माइनस कर देंगे। 616 में से अगर हम 546 माइनस करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी दोस्तों वो आएगी हमारी, जो संख्या आएगी यहाँ पर जो फर्स्ट वाला हमने जो देखा दोस्तों, यहाँ पर भी जो है 70 आया था और यहाँ पर 616 में से माइनस 546 करेंगे तो हमारा 70 ही आंसर इसका भी आएगा। तो यहाँ पर दो तरीके से हमने देखा। पहला तरीका तो हमारा ये था, दूसरा तरीका हमारा ये था। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों जो है दो तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका हमारा ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देखते हैं 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है या बढ़ जाता है। आयु जो है वो वर्षों में दी गई है। ठीक है, तो हल करते हैं इसे जो है। यहाँ पर पहला तरीका देखते हैं, इसे भी जो है दो तरीके से हल करेंगे हम। पहला तरीका है हमारा औसत आयु जो है 15 वर्ष है। ठीक है, 15 गुणे, और अगर उनके पिता को शामिल कर लिया जाता है तो 5 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, 5 वर्ष और बढ़ जाता है। और 4 तो उनके भाई हुए, 1 उनके पिता हुए, कितने हुए 5। ठीक है, यहाँ पर 5 कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस रहेगा क्योंकि 15 वर्ष है, उनके पिता को शामिल कर लिया जाए यानी कि जोड़ लिया जाता है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, बराबर कितना होगा, यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा वो आंसर आएगा हमारा 40। ठीक है, आंसर इसका 40 आ गया। पहला तरीका हो गया। और सेकंड तरीका यानी कि दूसरा तरीका देखते हैं, तो दूसरा तरीका है हमारा यहाँ पर 4 गुणे 15। ठीक है, 4 गुणे 15 को अगर हम हल करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो हमारा 60 आएगा। उसके बाद है 5 गुणे 20, इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पिता की आयु पूछी गई है ना, पिता की आयु शामिल कर तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है वर्षों की। तो यहाँ पर पिता की जो आयु निकलेगी दोस्तों वो पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु बराबर जो है यहाँ पर 100 माइनस 60 कर देंगे हम, तो हमारे पिता की जो आयु निकल कर आएगी वो 40 वर्ष आएगी। ठीक है, 40 वर्ष, ये जो है वर्षों में आ गया, यहाँ पर भी वर्ष रहेगा। तो ये दो तरीके थे जो है दोस्तों इसे हल करने का। ठीक है, पहला तरीका तो हमारा ये था, दूसरा तरीका हमारा ये था। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, दोनों तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।